में सरकार ने जो कार्य किए उसके संबंध में बुलाई गई है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ में जो संकल्प पत्र के माध्यम से वादे किए थे, आज सरकार को लगभग 1 वर्ष से थोड़ा समय ही ऊपर हुआ है। इस समय दरमियान लगभग 50% जो हमने जो वादे किए थे वो हमने पूर्ण कर दिए। सबसे बड़ा जो पूर्ववर्ती सरकार में युवा बेरोजगारों के साथ में जो उनके भविष्य के साथ में पेपर लीक 18 बार पेपर लीक करके उनके जीवन के साथ में उनके भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ किया गया था, उस संबंध में हमारी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में कहा था जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम SIT गठित करके और दोषी व्यक्तियों को सजा दिलाएंगे। जैसे ही भजन लाल जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली, उसके तुरंत बाद एक SIT का गठन हुआ। SIT ने आज अपनी जांच जारी करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब पेपर लीक के माध्यम से जो 50 ट्रेनी थानेदार, आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा, जो ट्रेनिंग ले चुके थे और थानेदार पोस्टिंग के इंतजार में थे, और जब ये जांच हुई, जांच में पाया गया कि ये जो व्यक्ति है, ये जो थानेदार बनने जा रहे हैं, ये पेपर लीक के माध्यम से, नकल के माध्यम से, पेपर खरीद के माध्यम से अनैतिक तरीके से इन्होंने परीक्षा पास की है। वो सब जेल की शिक्षकों के अंदर है। ये देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। और आगे भी मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी सरकार की नीति और नीयत एकदम साफ है। हमारे से पूर्ववर्ती सरकार, कांग्रेस की सरकार, जिसकी न नीति थी न नीयत। नीयत किस प्रकार की थी? उसके नेता चाहते थे RS की अगर परीक्षा हो तो RS की परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे परिवार के सदस्य RS बने। ये नीति, ये नीयत थी। हमारी सरकार में ऐसा नहीं है। विकास के कामों को ले, अभी 12 जनवरी को आपने देखा होगा 13,500 के आसपास नियुक्ति पत्र बांटे गए। उन नियुक्ति पत्र के साथ साथ में लगभग 31,000 करोड़ के जो कार्यों का, जिसमें 76,000 कार्यों का शिलान्यास हुआ, लोकार्पण भी हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार, माननीय नरेंद्र भाई मोदी की केंद्र की सरकार, राजस्थान की भजन लाल जी की सरकार, हम ये कहते हैं, हम जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी हम करते हैं, उसका लोकार्पण भी हम करते हैं, क्योंकि हम समयबद्ध तरीके से उस काम को पूरा करते हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए मैं खुशखबरी देना चाहूंगा कि इस समय तक लगभग 60,000 नियुक्ति पत्र जारी हो चुके हैं और 2025 का आपने देखा हो गया 81,000 नियुक्ति का कैलेंडर, यानी किस कैटेगरी की परीक्षा कब होगी उसका कैलेंडर भी सरकार ने जारी कर दिया। ये पारदर्शिता की सरकार है। पूर्ववर्ती सरकार में RPSC के मेंबर, जिनके जिम्मे होता था परीक्षा करने का, परीक्षा सुचारू रूप से, सुनियोजित तरीके से, ईमानदारी से, पारदर्शिता से करने का जिनके जिम्मे था, वो ही पेपर लीक के मास्टरमाइंड बने। मारवाड़ी में एक तरह के कि जब बाढ़ ही खेत ना खाना शुरू कर दे, उस समय बाढ़ ही खेत को खा रही थी। लेकिन हमारी सरकार में ऐसा नहीं है। पूरी पारदर्शिता के साथ में, युवाओं के साथ में, उनके भविष्य के साथ में, उनके भविष्य को संवारने का काम करेगी सरकार। और जहां तक वादों का बात है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, हर क्षेत्र के अंदर ये जो हमने जो वादे किए थे, वादे हम पूर्ण करते जा रहे हैं। हम 5 साल का इंतजार नहीं करेंगे। पूर्ववर्ती सरकारें वादा करती थी, वादे के साथ साथ में जब 5वें साल चुनाव होता था, उस समय आनंद फानंद में जाके अपने घोषणा पत्र को पूरे, हम उनमें से नहीं है। हमारा जो बजट, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जुलाई में पेश किया था, उस बजट के अंदर भी कईयों ने प्रतिक्रिया करी थी। ये ऐसा लगता है कि जैसे चुनाव हो। हम चुनाव को ध्यान में रखते हुए बजट या विकास के काम नहीं करते। हम सतत विकास की ओर अग्रसर है। हम देश हित की बात करते हैं, हम दल हित की बात नहीं करते। मैंने आप सभी की ये जो हमने जो 1 साल के अंदर जो काम किए उसका पत्र भी आपको दिया है। इसका आप अवलोकन करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पत्रकारिता के माध्यम से आम जनता की ये बातें पहुँचाएं। ऐसी मेरी आप सभी से आशा और विश्वास। जय हिंद, जय भारत।